नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सविता सिंह। बांसवाड़ा जिले की गढ़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूनम चंद बामनिया ने विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर अपनी दावेदारी जताते हुए कांग्रेस पार्टी से टिकट की मांग की है। श्री बामनिया ने कहा है कि अगर पार्टी मुझे टिकट देती है और क्षेत्र की जनता मुझ पर भरोसा करती है तो क्षेत्र के हर वंचित विकास को पूर्ण करवाने का पुरजोर प्रयास किया जाएगा। किन किन मुद्दों को लेकर वरिष्ठ नेता पूनम चंद बामनिया चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं, जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें और देखते रहें आरपीडी न्यूज। प्रधान संपादक बीरबल कड़वा की खास रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा के चुनाव जिस प्रकार से नज़दीक आते जा रहे हैं उसी प्रकार राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो हर तरह से छाई हुई है। गांव मोहल्ले गली चौराहों पर राजनीति की बातें होती हैं। इसी कड़ी में आज हम गढ़ी विधानसभा पहुंचे। गढ़ी विधानसभा के अंदर यहाँ हमारे साथ पूनम चंद जी बामनिया वो साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और अब की बार इन्होंने यहाँ दावेदारी पेश की है, कांग्रेस पार्टी से टिकट की मांग की है। पिछली बार भी वे ये है बामनिया जी लाइन में थे लेकिन किसी वजह से इनको टिकट नहीं मिला, लेकिन पुनः एक बार वापस इन्होंने दावेदारी पेश की है। तो अब इनसे जानते हैं कि इस क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं और क्या मसले हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी सर, धन्यवाद। तो सबसे पहले पूनम जी यह बताइए हमें कि आपका राजनीतिक बैकग्राउंड किस प्रकार से रहा, पहले क्या करते थे आप? पहले मैं इरिगेशन में सिंचाई में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत था। जी जी जी। और 35 साल तक मैंने सर्विस की है। जी जी। मेरे पारिवारिक बैकग्राउंड शुरू से कांग्रेस के साथ रहा है। जी जी जी। 1942 में मेरे पिताजी भारत छोड़ो आंदोलन में जेल भी गए थे। जी जी। और 1959 से 1980 तक 82 तक सरपंच रहे लगातार। उस टाइम जनरल सीट हुआ करती थी, सरपंच रिजर्वेशन नहीं थे, तब भी हमारे पिताजी बराबर जनता के सहयोग से सरपंच बनते आ रहे बने। और उनके द्वारा मैं भी कहीं न कहीं जनता में ही रहा हूँ। मेरा काम भी ऐसा था जो सीधा जनता से ही ताल्लुक़ रखता था। सिंचाई विभाग में हमारा काम या तो काश्तकारों से पड़ता था या किस पद पे थे आप? मैं सुपरवाइजर मिस्त्री था। अच्छा अच्छा। जी हाँ। जिससे कि आम लोगों से आपका सीधा जुड़ाव था? आम लोगों से मेरा सीधा जुड़ाव, हर व्यक्ति से सीधा जुड़ाव था। हर खेत में हम मतलब सर्वे करते थे कैनालों की और सिंचाई का पानी दिलवाते थे, तो इससे हमारा काश्तकारों से सीधा संपर्क था। और यहाँ के 90% काश्तकार इस विधानसभा में। जी, तो मेरा जुड़ाव शुरू से ही जनता से रहा है। तो आपका जुड़ाव भी रहा, तो राजनीति में आने का मुख्य कारण वर्तमान में? हमारा पारिवारिक बैकग्राउंड ही राजनीतिक रहा है। बचपन से देश आज़ाद हुआ उसके पहले से हमारे, मैं तो बच्चा छोटा था, जन्म भी नहीं था जब से मेरे पिताजी राजनीतिक में थे। तो उसकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए और कुल मिला के राजनीति से आपका जुड़ाव रहा। समाज सेवा के अंदर कहीं न कहीं पिताजी की अहम भूमिका रही, तो वर्तमान में आप भी चाहते हैं कि समाज की सेवा करें? जी बिल्कुल, सेवा करें, उसके लिए हम आगे बढ़े। तो बामनिया जी अपने अगर क्षेत्र की बात करें, गढ़ी विधानसभा से अब की बार, पिछली बार भी आप दावेदारी पेश कर रहे थे और अब की बार भी कहीं न कहीं आपने दावेदारी पेश की है। तो अब की बार तो काफ़ी, अगर गढ़ी विधानसभा की बात करें तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। बहुत से आवेदन आए हैं, लगभग 13-14 की समथिंग आवेदन कांग्रेस पार्टी से आए हैं। तो आपको लगता है कि आपको टिकट मिलेगा? मेरे को मिलने की पूरी संभावना है। मेरा एक तो बैकग्राउंड कांग्रेस ही है और शुरू हमने कभी पार्टी के लिए मतलब पद के लिए इस पार्टी से उस पार्टी में कभी हमने नहीं गए। और कई लोग हैं अवसरवादी होते हैं जो इधर से उधर अपने पद के लिए, बाकी हमारा कभी पद की लालसा नहीं रही है। बाकी जनता की सेवा करने के लिए हमारा विचार है कि राजनीतिक में आना चाहिए और हमारा परिवार शुरू से ही राजनीतिक में ही है। जी, आपको नहीं लगता कि अब की बार कहीं न कहीं जो सिस्टम है यहाँ कांग्रेस पार्टी का गढ़ी विधानसभा के अंदर बगावती सुर चल रहे हैं एक दूसरे के प्रति? बगावती में टिकट तो लाना आसान है लेकिन निकल पाना बहुत मुश्किल होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर टिकट मिलता है तो यहाँ कांग्रेस एक हो सकती है। जी हाँ।
अब की बार अगर बात करते हैं तो एक नई तीसरी पार्टी उभर के सामने आ रही है, भारतीय आदिवासी पार्टी, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? भारतीय आदिवासी पार्टी में कांग्रेस में अच्छा किसी उम्मीदवार को जिसकी रिश्तेदारी सबसे ज़्यादा हो, जिसकी पहचान हो, तो भारतीय आदिवासी पार्टी के वोट डाइवर्ट हो सकते हैं कांग्रेस में। जी जी और कांग्रेस आराम से जीत सकती है। जी। हाँ। क्योंकि भारतीय आदिवासी पार्टी के बहुत से जैसे मुद्दे हैं, जैसे जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण है, उनको लेके क्या कहना चाहेंगे? उनकी मांग 5वीं अनुसूची के अनुसार है, जी जी तो उसको तो बैठ के ही सॉल्यूशन किया जा सकता है। जी जी। जी। और अब की बार जिस प्रकार से युवा है, युवा वर्ग वगैरह, इसके अलावा यहाँ जो स्थानीय मांग थी वो भी कह रहे थे कि हमें 72% यहाँ आरक्षण चाहिए, तो यह जो वाजिब मांग है, जो वाजिब है, या इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? उस वाजिब मांग तो देखो, ये तो एक संविधान प्रक्रिया है। जी जी और संविधान में जो नियम है और जो संविधान जो अधिकार देता है उसके अनुसार अगर फिट बैठता है तो उसको उसका मिलना चाहिए। जी जी। पर वो सब संविधान के दायरे में ही होगा, संविधान के दायरे में रहकर कोई भी काम होगा। जी जी हाँ। अपने इस क्षेत्र की अगर बात करें तो विशेष तौर से चाहे सरकार कोई भी हो, हमेशा युवा बेरोजगार सड़कों पे रहे, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? युवाओं को एक तो क्या स्वरोजगार की योजना टाइप कोई न कोई स्कीम सरकार को लानी चाहिए। जी जी और उसके लिए अगर हम कहीं न कहीं हमारा पार्टी चयन करती है टिकट में और हम जीतते हैं तो उसके लिए स्वरोजगार के लिए आगे प्रयास करेंगे। बाकी इतना सरकारी नौकरी इतनी नहीं है कि हर आदमी, आजकल गांव में एक घर में 10 लड़के तो 10 पढ़े लिखे, बिल्कुल बिल्कुल, 10 में से 5 तो BA BEd मिलेंगे। बिल्कुल। और कहीं न कहीं दूसरी अब नौकरी तो एक सीमित होती है और अपन खुद भी जानते हैं कि नौकरी हर आदमी को मिलना संभव नहीं है। तो उनके लिए रोजगार के साधन जी स्वरोजगार के साधन को उपलब्ध करवाया जाए। अगर अपने जैसे गढ़ी विधानसभा की बात करते हैं तो विशेष तौर से आज भी कई जगह ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ नॉन कमांड है, और विशेष तौर से किसानों की जो आर्थिक स्थिति काफ़ी डगमगाई हुई है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे किसानों के हितों के लिए? किसान के हितों में एक तो क्या है, हमारे यहाँ TSP एरिया घोषित हुआ है। जी जी। उदयपुर संभाग, पहले पूर्व में उदयपुर संभाग, तो उसको बांसवाड़ा भी बन गया है। तो उसमें क्या बजट सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है TAD के लिए, जनजाति उपयोगी योजना का। तो उसका क्या प्रॉपरली अगर वो जनता तक जावे और सिंचाई के साधन पे ज़्यादा महत्व दे दे, जैसे सौर ऊर्जा हो, उस पर बजट अलॉट किया जाए, ट्यूबवेल के लिए किया जाए या कुएं खोदे जाए नॉन कमांड क्षेत्र में। और जहाँ अगर 2 बीघा 5 बीघा किसी की ज़मीन है, उसको आप पानी की सिंचाई की सुविधा आराम से दे सकते हो। बहुत बजट आता है, TAD में बजट आता है, उसका उपयोग अगर सही काश्तकार के लिए किया जाए तो यहाँ की हमारी हालत सुधर सकती है काश्तकारों की, और सिंचाई का साधन और भी यहाँ पे डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे अब की बार बात करते हैं, आपकी सरकार रही है 5 साल, और अब की बार पेपर लीक जैसे मुद्दों पे, और विशेष तौर से पेपर लीक जैसे मुद्दों पे कहीं न कहीं सरकार को विपक्ष ने घेरा है, उसको लेके क्या कहना चाहिए? पेपर लीक के मामले में तो क्या शुरू से ही पूरे कुएं में बांग घोली हुई है। तो उसको सुधारने में अभी अशोक गहलोत जी ने बहुत स्ट्रिक्टली कानून भी बनाए हैं कि भाई इनको सजा तक की प्रावधान रखा है, और उसके लिए प्रयत्नशील सरकार है और अभी काम अच्छा किया है। और अभी जो लास्ट में जो रीट की परीक्षा हुई उसमें लीक वाली मामला नहीं आया। जी। इसके अलावा जैसे अब की बार सरकार की योजनाओं को लेके क्या कहना चाहेंगे? सरकार की बहुत अच्छी योजना है। अशोक गहलोत जी ने 10 योजना लगाई, इसमें सबसे ज़्यादा मेरे को 3-4 योजनाएं इतनी हैं। एक तो चिरंजीवी, सबसे बड़ी चिरंजीवी 25 लाख की हुई। दूसरा हर घर में 100 यूनिट्स महीने के फ्री मिलना, और एक काश्तकार को कुएं के लिए 2000 महीने का यूनिट फ्री मिलना, ये, और एक एक्सीडेंटली 10 लाख का बीमा एक परिवार के लिए,
चाहे वो एक मरे तो 5 लाख, 2 या 3 घायल हुए तो 10 लाख इसका लिमिट है। 3 हो तो भी 10 लाख मिलेगा, 2 हो तो भी 10 मिलेगा, और 1 हो तो 5 मिलेगा। ये योजना अच्छी है। पहले समय में क्या आदमी बीमार होता था, ऑपरेशन के जैसे 2 लाख 3 लाख कर नहीं पाता था, तो 6 महीने तक आदमी दवाइयाँ पे जिंदा रहता, और ऑपरेशन या तो उसको कहीं ज़मीन बेचता या जेवर बेचता, नहीं तो वो 6 महीने गोलियाँ खा के भगवान को प्यारा हो जाता। पर अशोक गहलोत ने वो काम किया कि उसके बच्चे भी नहीं कर सकते और उसका बाप भी नहीं कर सकता है। मतलब बच्चे अपने बाप के लिए नहीं कर सकते और बाप बच्चों के लिए नहीं कर सकता, वो अशोक गहलोत ने करके दिखाया। तो अब की बार सीएम किसको मान के चलें आपके हिसाब से? आप पुराने राजनीति काफी अनुभव रखते हैं। सीएम तो ये हाईकमान का निर्णय, इसमें हम निर्णय करने वाले कौन होते हैं। फिर भी कहीं न कहीं ऊपरी आपसे खींचातान को लेकर कहीं न कहीं सरकार है बैकफुट पे नहीं है कांग्रेस पार्टी। आज की तारीख में तो गहलोत साहब भी काम कर रहे हैं और जमीन पे काम कर रहे हैं, और हर वर्ग को कहीं ना कहीं लाभान्वित कर रहे हैं। सरकार की जो योजना है इसमें कोई जाति नहीं देखी गई है, चाहे आदिवासी हो, एसटी हो, एससी हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, राजपूत हो, कहीं ना कहीं लाभान्वित हुआ है। और वहाँ न तो जाति देखी गई है, न उसकी आय देखी गई है। पूनम जी, अगर आपको टिकट मिलता है तो अपने क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? अब मेरे को अगर टिकट मिलता है तो यहाँ के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि भाई आपके लिए जैसे रोजगार जैसी बात हो, लाइट की असुविधा की बात जैसे हो रही है, लाइट तो समय पे में लाइट की भी, अस्पतालों की व्यवस्था सही नहीं है, उसके लिए भी स्कूलों की व्यवस्था जो आपकी सरकार इतना अरबों रुपया खर्च कर रही है, इसके बाद भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्राइवेट में लोग ज़्यादा झुकाव हो रहा है, तो उसको अपने रोकने के लिए कोशिश करेंगे। और वहाँ अगर बेहतर एजुकेशन मिलेगा तो वहाँ प्राइवेट में क्यों जाएगा आदमी जी। तो ये थी हमारी खास मुलाकात गढ़ी विधानसभा कांग्रेस पार्टी के जिन्होंने दावेदारी पेश की है, पूनम चंद जी बामणिया। अपने इन्होंने विचार रखे कि अगर हमें टिकट मिलता है तो इस क्षेत्र का चौमुखी विकास करवाएंगे, विशेष तौर से चिकित्सा हो, किसानों की हो या एजुकेशन, हर क्षेत्र में हम अहम भूमिका निभाएंगे और उनकी अगर कोई समस्या आती है उसका समाधान है त्वरित गति से करवाएंगे। धन्यवाद सर, समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद।